राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज अपन? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे जीडीपी। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसे कहते हैं जीडीपी को? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद है वो किसे कहते हैं? एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है उनके अंतिम मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। क्या है कि एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करता है उसके क्या जो अंतिम मूल्य होता है ना उसका योग क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। उसको अपन दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे एक देश एक वर्ष में भी जितनी भी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है उनके मूल्य का योग क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। तो अपन क्या है कि जीडीपी जैसे एक देश है, जैसे ये अपना एक खेत हो गया। इस खेत के अंदर क्या है कि अपन ने बाजरा बो रखा है। तो ये बाजरा बो रखा है एक देश एक वर्ष में। एक वर्ष का मतलब यहाँ दिया गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब एक वित्तीय वर्ष। यहाँ क्या दे रखा है? एक वर्ष एक देश में एक वर्ष का मतलब है एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कितना उत्पादन होता है उसकी वस्तुएं और सेवाओं का अंतिम मूल्य का योग वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। जैसे अपना ये खेत है, इस खेत के अंतर्गत एक वर्ष में अपन जैसे बाजरा बो रखा है तो यह क्या है कि 6 बोरी बाजरे की हुई है। 6 बोरी बाजरे की जैसे मान लेते हैं कि एक बोरी बाजरे की कितनी की 1000 रुपए की आती है, ठीक है। तो अपन की क्या है कि 6 इंटू 1000, तो अपनी इनकम यहाँ क्या हो गई? 6000 रुपये। 6000 रुपये मतलब एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत इसके अंतर्गत अपने क्या है तो अपनी इनकम कितनी हुई है? ये 6000 रुपये। तो 6000 रुपये कैसे? जैसे अपन यहाँ बाजरा बोया था, बाजरा का अपन बीज भी लेके आए थे, जैसे बीज लेके आए और फिर उसमें क्या है कि जैसे हल भी चलाया था, सारे ट्रैक्टर से बुआई भी की थी, उन सबको करके जैसे ये कि सारा काट कटा के अपने पास ये कि 6 बोरी बाजरे की होगी तो ये 6 बोरी बाजरा है वो क्या कहलाता है? अपना जीडीपी कहलाता है। और ये इसको अपन क्या मान लेते हैं? अपने खेत को ये मान लेते हैं अपना एक देश मान लेते हैं, ऐसे कि एक देश एक वर्ष में। यहाँ अपने क्या है कि एक देश है वो अपना खेत हो गया एक देश, इसके अंदर जो भी उत्पादन करता है उसके अंतिम जितनी भी वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करता है उसके अंतिम मूल्य का योग यानी सारे भी आगे ये है जो है कि 6 बोरी हुई थी, 6 बोरी कितने में गई थी? एक बोरी 1000 रुपए में, तो 6000, ये 6000 रुपए है वो क्या है कि अपनी जीडीपी कहलाती है। तो इस प्रकार ये क्या अपना जीडीपी है। अब है जीएनपी। जीएनपी को कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसकी परिभाषा ये है, एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है उनके अंतिम मूल्य के योग में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देने पर क्या प्राप्त होती है? जीएनपी प्राप्त होती है। मतलब ये है कि जीडीपी है उसके अंतर्गत विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को, इसको अपन क्या कहते हैं? NIFA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देने पर क्या है कि क्या ये जीएनपी प्राप्त होती है। कैसे? जैसे कि ये एक खेत हो गया, ये एक मेरा खेत है, जैसे मान लो ये एक राम का खेत है, ठीक है, और एक यहाँ है ये खेत है मोहन का, ठीक है। जैसे तो ये राम का खेत है, ये मोहन का खेत है। तो इसमें क्या है कि जो ये है ये राम का ये मोहन है, मोहन क्या है कि अपने यहाँ पे काम करने आता है, और एक ये है सीता का खेत, ठीक है। जैसे यहाँ का राम का एक बच्चा है वो तो क्या है कि यहाँ काम करने जाता है, ठीक है। ये मोहन का एक बच्चा है वो राम के यहाँ काम करने आता है। तो राम ने क्या किया? इसको दे दिए 1000 रुपये, ठीक है। और ये है जो क्या कि इसको 1000 रुपये दे दिए, ये यहाँ काम करने आता था उसको अपने क्या यहाँ मिल गए 1500 रुपये। तो इसमें क्या है कि जैसे विदेश, ये तो हो गया विदेश, ये हो गया देश। तो अपन क्या है कि विदेशों से जो प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त कितनी आय हो रही है अपन को? 1000 रुपये। और अपन कितने दे रहे हैं उसको वापस? ये अपन यहाँ कर लेते हैं 500 रुपये, ठीक है। अपन विदेशों को कितने दे रहे हैं? तो है 500, जैसे इसमें से 500 बढ़ा दिए तो ये है 500 रुपये।
तो अपने पास कितनी इनकम हुई विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी एन आई एफ ए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कितनी है अपने पास ये किसके अंदर जोड़ेंगे अपन जीडीपी के अंदर जीडीपी प्लस एन आई एफ ए तो विदेशों से प्राप्त जैसे अपने ये है यहाँ इतनी हुई थी 6000 की आयु जैसे यहाँ है 6000 तो 6000 के अंदर का अपन ने क्या जोड़ दिया ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्लस 500 तो अपने पास क्या कितनी होगी 6500 अपनी क्या है कि ये जीएनपी हो गई जीएनपी ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि जीडीपी क्या होता है एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है उनके अंतिम मूल्य का योग क्या कहलाता है जीडीपी कहलाता है। और जैसे कि ये अपने एक खेत एक देश की यहाँ अपनी सीमा भी है इसके अंदर ये अपने क्या कि जो उत्पादन होता है उसकी सेवाओं का अंतिम मूल्य का योग अंतिम जैसे कि यहाँ अपन ने क्या है कि कुछ जैसे भी ये है एक वस्तु बनाई जैसे एक अपन ने क्या है कि पेन बनाया है ठीक है। पेन को बनाने में क्या है कि स्याही भी लगी है और पेन के बनाने के ऊपर ये प्लास्टिक का खोल भी लगा है ये सोल भी लगा प्लास्टिक का और इसमें क्या है कि बनाने वाली फैक्ट्री का कुछ खर्चा भी हुआ है जैसे ये यहाँ पे इन्होंने बोला 2 रुपये का खर्चा हुआ सोल का 2 रुपये का खर्चा हुआ है और एंड में ये बेचने वाला क्या कि उसको पैकिंग कर दिया इसको और इसको क्या कि कितने रुपए में बेच दिया है 6 रुपए में बेच दिया है। तो इसके अंतिम मूल्य का योग यानी ये भी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये इसमें ये भी नहीं जोड़ेंगे ये अंतिम मूल्य का योग ये है क्योंकि इसमें सारे के सारे ये काउंट हो रुके हैं जैसे ये अंतिम मूल्य है जिस व्यक्ति ने क्या इसको खरीद लिया है तो वो क्या है कि उसके लिए अंतिम वस्तु हो गई। जैसे कि अपन ने पढ़ने के लिए पेन खरीदा है तो वो खरीदने के बाद अपने पास तो अंतिम वस्तु होगी क्योंकि अपन उसको बेचने के पर्पज से नहीं ला रहे तो ये जो ये 6 रुपए वो क्या है कि इसका अंतिम मूल्य वो अंतिम मूल्य यह क्या कहलाता है जीडीपी कहलाता है। उसी प्रकार ये है जीएनपी यानी विदेशों में जो अपन क्या है कि जो विदेशों से कमा के लेके आ रहे हैं अपने देश में विदेशों से जो लेके आ रहे हैं और विदेशों को अपन भुगतान कर रहे हैं उन दोनों के क्या है कि उन दोनों में क्या है कि माइनस करेंगे जो पीछे बचेगा वो उसको अपन क्या है कि जीडीपी में जोड़ देंगे। जैसे कि अपन है विदेशों में गए विदेशों में कमाने के लिए जा रहे हैं तो अपन यहाँ से कितने रुपए लेके आ रहे हैं वापस 1000 रुपए अपने यहाँ कोई घर में काम कर रहा है वो अपन से कितने रुपए लेके जा रहा है 500 रुपए लेके जा रहा है तो अपन को यानी 500 रुपए लेके जा रहा है तो क्या है कि 1000 लेके आ रहे हैं 500 इसको देके जा रहे हैं तो अपने पास कितने बचे 500 रुपए। ये 500 रुपए क्या है कि जीडीपी में प्लस कर देंगे ना तो वो अपनी क्या प्राप्त हो जाएगी जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आज अपने क्या है कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें क्या है कि जो अवधारणा चली उसमें जीडीपी और जीएनपी ज्ञात करना सीखे हैं।